आज हम फटाफट से बनने वाली रबड़ी बनाएंगे। होता क्या है, जो रबड़ी बनाने का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत लंबा होता है और ये प्रोसेस बहुत छोटा है, मतलब कि बहुत जल्दी बन जाएगी। और इस प्रोसेस के तहत आप आधे समय में ही रबड़ी एकदम से बेहतरीन हलवाई जैसी बना लेंगे, वो भी सिंपल तरीके से। और हाँ, सिर्फ ये रबड़ी नहीं है, फ्रिज में रख दो, जमा दो तो कुल्फी बन जाएगी। और इस पर अगर आप फालूदा वगैरह डाल दो तो रबड़ी फालूदा। हाँ, फालूदा से याद आया कि अगर आप बताएंगे तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे, और पहले भी मैंने रेसिपी शेयर की है। खैर, आज हम रबड़ी बनाएंगे, वो भी फटाफट से बनने वाली, तुरंत बनाओ तुरंत खाओ, तो ये एकदम से मजेदार बनेगी। चलो हम रबड़ी बनाना शुरू करते हैं बिना देरी के हुए, क्योंकि ये फटाफट से बन जाएगी ना, इसीलिए। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दूध लेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पर 700 ml जितना फुल क्रीम दूध लिया है, तो यही दूध आपको लेना है। अगर फुल क्रीम नहीं है तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा और टेस्टी भी कम बनेगी, तो इसीलिए दूध आपको एकदम से फुल क्रीम लेना है। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे लोग वैसी बनाओ। फिलहाल इससे भी 3-4 लोगों के लिए आराम से बन जाएगी। तो अब 700 ml जितना दूध हम सीधा डाल देंगे पैन के अंदर, और देखो गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन। तो दूध डालने के बाद आप ऑन करें, वरना क्या है, दूध जैसे ही आप डालते हैं ना तो तले में हल्का फुल्का चिपक जाता है, तो इसीलिए आप बाद में गैस की फ्लेम को ऑन करें। अब इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे। अच्छा, केसर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं है तो जो पीला रंग है वो डाल दें, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा कलर नहीं आएगा। होता क्या है कि ये वाली जो रबड़ी है ना, उसे हम लोहे के बर्तन में तो बना नहीं रहे, और ना ही मलाई चिपका चिपका के बनाएंगे, प्रोसेस अलग है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप इसमें या तो पीला कलर डाल दें या थोड़ा सा केसर। बहरहाल थोड़ा सा ही डालना है, तो कम से कम 10 रुपए का होगा, इससे ज्यादा का केसर नहीं है। फिलहाल केसर हमने डाल दिया है। तो अब लेंगे लकड़ी की डाबी, मतलब कि छोटी डाबी। वैसे बड़ी डाबी होती है कम से कम 4-5 किलो की, तो वो वाली तो डाबी है नहीं घर पे, तो ये वाली तो मिल ही जाती है। इससे क्या है, जो आगे का किनारा है ना, वो एकदम से प्लेन होता है, तो उस वजह से क्या है कि ये दूध को तले से छुड़ाते हुए चलती है, जिसकी वजह से खोया हुआ, मावा हुआ या फिर दूध हुआ वो जलता नहीं और दाना नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए अगर लकड़ी की है तो ज्यादा बेस्ट है। अब इसको हम चलाएंगे, फिलहाल हम बार बार नहीं चलाएंगे, और मुझे थोड़े से केसर के दाने कम लग रहे हैं तो वो भी डाल देंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से पकने देंगे। अब देखो, दूध में हल्की सी मलाई आ चुकी है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, मलाई को तोड़ना नहीं है, मलाई को सिर्फ आप किनारे करते जाए। अगर तोड़ेंगे तो फिर इसका मावा बन जाएगा, तो मलाई को बस आप इधर उधर कर दें, चलाते समय तोड़े नहीं, बस ये ध्यान रखें, प्रो टिप है। अब देखो, दूध में बढ़िया सा उबाल आया है, तो फिर क्या करेंगे, फिर देखो किनारे कर दी मलाई। इसी तरीके से हमें सारा का सारा दूध गर्म कर लेना है, लेकिन हाँ, वो वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे, जो है 10 रुपए वाला मिल्क पाउडर। तो देखो, ये तो मार्केट में इजीली मिल जाता है, जाओ किसी भी जनरल स्टोर पर या परचूनी की दुकान पर और वहां से खरीद लाओ। 10 रुपए का आता है, तो महंगा ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ आपको 10 रुपए का डालना है और पूरा का पूरा पैकेट डालना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट, और जो रबड़ी है ना वो बनके तैयार हो जाएगी। फिलहाल हमें मलाई नहीं तोड़नी है, ये ध्यान रखना है, सिर्फ उसे किनारे कर देना है और चला देना है, सिर्फ यही करना है, और रबड़ी बनके तैयार। और रबड़ी इसीलिए स्वादिष्ट लगती है कि मलाई के अंदर चीनी नहीं जाती है, तो मलाई मीठी नहीं होती है और दूध मीठा होता है, और उसी के कॉम्बिनेशन से रबड़ी बनती है, इसीलिए रबड़ी का स्वाद अलग आता है और मावे का अलग, और जो दानेदार खोया होता है ना उसका भी अलग। तो अगर दानेदार मावे की रेसिपी आपको देखनी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिल्क केक, कलाकंद, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, या फिर जो बर्फी और जो ग्रेवी बनाई जाती है ना, वो उसी से बनाई जाती है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देखिएगा। अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो देखो, चीनी की क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि बाद में हम एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे जो इसे मीठा कर देगा, तो इसीलिए सिर्फ 2 चम्मच डाल रहे हैं, वो भी छोटी सी। देखो, आप देख ही सकते हैं कितनी छोटी है, तो बस इतनी ही चीनी आप डाल दें। फिलहाल दूध तो काफी कम हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि रबड़ी बन चुकी है और अब ये गाढ़ी हो जाएगी। तो उससे पहले हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो उसमें डालेंगे सबसे पहले बारीक कटा हुआ काजू। तो आप देखो, छोटा छोटा काटो, इसी से स्वाद बढ़ेगा, ध्यान रखो। अगर बड़ा बड़ा होगा तो रबड़ी का मजा नहीं, क्योंकि जब उसे आप खाएंगे ना तो सीधा पीस आएगा और फिर मजा नहीं आएगा। इसी के साथ डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए बादाम। देखो, अगर कोई चीज नहीं है तो अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, और अगर है तो फिर आप डाल दें। और अब डालेंगे इसमें हम चिरौंजी। तो देखो, चिरौंजी जरूर डालें, ये बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ाती है और इसको अच्छा सा लुक भी देती है, तो इसे आप जरूर डालें। इसी के साथ डाल देंगे इसमें किशमिश, और किशमिश को भी मैंने छोटा छोटा कर लिया है। अच्छा, मैं पास से दिखा देता हूँ, बस इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा। अब लगभग हमने सारी की सारी चीजें डाल दी हैं, तो कम से कम इसे 3-4 मिनट और पकाएंगे और हो जाएगी रबड़ी बनके तैयार। तो लगभग 4 मिनट हो चुका है। अभी आपको लग रहा है कि रबड़ी बहुत ज्यादा पतली है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती चली जाएगी, और अगर इसे आप फ्रीज में रख देंगे तो बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको उठा के निकाल लेना है एक बड़े से बर्तन में। तो हम भी निकाल लेते हैं, और देखो, आप देख ही सकते हैं कितनी गाढ़ी है। अच्छा, मैं इसे चम्मच से दिखा देता हूँ, ये देखो, थोड़ा
थोड़ा सा दूध इधर उधर है और बीच में है मलाई। तो यही मलाई इसको बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है। आखिरकार रबड़ी में भी यही होता है, मलाई बनती है, दूध रहता है, मलाई में चीनी नहीं जाती है और दूध मीठा होता है और इसी के कॉम्बिनेशन से बनती है रबड़ी, जो कि सबको पसंद आती है, शायद आपको भी आती होगी। तो बस रबड़ी तो बन चुकी है, इसे रख देंगे फ्रिज में और 2-3 घंटे बाद खाना शुरू। तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और देखो कितनी अच्छी मलाई इसके ऊपर भी आ गई। वैसे अगर इसे आप फ्रिज में 1-2 बार चला लेते तो ये जो मलाई है ना वो नहीं आती। बाय द वे रबड़ी तो बन चुकी है। वैसे आप बताओ, आप सबको रबड़ी पसंद है या फिर नहीं है? पसंद हो तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो कर देना, और हाँ शेयर भी कर देना ताकि दूसरे लोग भी फटाफट से रबड़ी घर पे बना लें। और सब्सक्राइब भी कर लेना इसी तरीके की नई नई रेसिपियां देखने के लिए। तीनों चीजें करना बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने, कर लेना, फ्री की चीजें ऐसी बड़ी बड़ी रेसिपी देखने के लिए।